खेल शुरू अब हो रहा सजनों, लो इसका आनंद। तो सब अपनी अपनी रहे, कोई तानी यहाँ विद्वाने, हज मगर आपके और इस भेद कीज कोई कर ना सका है पहचान। तो पार आपका पालना अज स्वामी, आसान नहीं है और ये मगर आपकी हर इस कुदरत पर कौन होता कुर्बान तो नहीं है। जी हाँ, होता कुर्बान तो नहीं है। तो इस अजब खेल को देख अक्लो आज किसकी, अरे हैरान नहीं है और ये मगर आपकी इस कुदरत पर हर कौन होता कुर्बान तो नहीं आई। अजी हाँ, होता कुर्बान तो नहीं है। कोई कारीगर आला और नाप सा देखा पाला, ये करूं तारीफ बया में हर दिन बंद भगवान नहीं ताकत इतनी मेरी सुबह में। तो साथियों, यहां से शुरू होता है हमारी पार्टी का खेल। मैं गोरखनाथ मैं चलता हूं गुरु मच्छिंद्रनाथ के अखाड़े में और चलकर गुरुदेव से तो बात करता हूं, मुझे चलना चाहिए और गुरुदेव मेरा इंतजार करते होंगे। चलता हूं। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। आसमान भव गुरुदेव प्रणाम। आसमान भव गुरुदेव प्रणाम। आसमान भव। हे गुरुदेव, ये गोरखनाथ दास प्रणाम करता है आप। आसमान भव गोरखनाथ, आसमान भव। मैं क्या देख रहा हूं, जितने भी मेरे गुरु भाई आए और सभी ने गुरुदेव के लिए प्रणाम किया, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद सिर्फ सिंहासन को दिया है। मैं तो बात करता हूं। हेलो, इसी बीच आ गए हमारे भाई साहब डॉक्टर ओमकार निवासी सौंदन, यानी इस कार्यक्रम के मालिक साहब, यानी बहुत कंपनी, बहुत दिन पहले पुरानी पार्टी है इनकी। और ये 20 रुपए
गुरु गोरखनाथ और मछननाथ के रोल पर खुश होकर के देते हैं दूध पीने के लिए। उनके लिए भाई साहब के लिए धन्यवाद, बार बार बधाई। हे गुरुदेव, मैं देख कहो रहा गोरखनाथ। हूँ जितने भी मेरे गुरु भाई आए हैं सब ने आपके लिए प्रणाम किया है, लेकिन आपने इस आशीर्वाद सिर्फ सिंहासन को दिया है। इसका कारण मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कारण है? इसका कारण है गोरखनाथ, क्या है बताइए। मैं तुझे बताता हूँ इसका बताइए। क्या कारण है। क्या है? मैंने अपना शिष्य भरतरी उज्जैन नगरी सुख सागर लिखने के लिए भेजा है, और वो रानी पिंगला के प्यार में पागल होकर के सब कुछ भूल गया है। अच्छा अभी गुरुदेव। तक वापिस नहीं आया है। जो उसको लेके आएगा मैं उसको आधा राज और सबसे प्रिय शिष्य समझूंगा। पर गोरखनाथ, ऐसा हो नहीं सकता। हे गुरुदेव, आपके अखाड़े में आपके इतने बहुत शिष्य हैं, लेकिन आपको किसी पर भरोसा नहीं। आपने गलत कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। गोरखनाथ, मैं सही कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। हे गुरुजी, मुझे और आपके चरणों की ये और जो कहता हूँ सो करके मैं दिखलाऊंगा। या तो भैया भरतरी को अरे बिठाऊंगा, और वरना अपनी शक्ल कभी आपको मैं दिखलाऊंगा। सुनते हो? हे गुरुदेव, कैसे आपने कह दिया? ऐसा हो नहीं सकता। मैं ऐसा आपके हो नहीं चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, या तो भाई भरतरी को लाकर के सिंहासन पर बिठा दूंगा, अच्छा, वरना अपनी ये शक्ल कभी जिंदगी में आपको कभी दिखाने के लिए चल। आपके अखाड़े में वापस नहीं आऊंगा। चलो ठीक है गोरखनाथ, यदि ऐसा है तो बोलो आपके लिए क्या चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे देखता हूं 3 वचन कैसे। चाहिए। ठीक है, क्या वचन चाहिए? पहले बोलो। वचन में मुझे आपके सत्य की झोली चाहिए, ठीक है। और दूसरे वचन में कहीं मेरा ध्यान आपके श्री चरणों से दूर ना हो। ठीक है। और तीसरे वचन में गुरुदेव, समय समय पर जब मुझे पर मुसीबत पड़े मैं आपको याद करूं, तो आप मेरी समय पर आकर सहायता करेंगे। ठीक वचन है चाहिए। गोरखनाथ, ऐसा ही होगा। हे गुरुदेव सुनिए, झोली। हर में तो लगूं शिष्य थारो, अच्छा। हर गुरुजी मेरी अरजी सुनो। बोल बेटा। लगूं शिष्य थारो, गुरुजी मेरी अरजी सुनो। आशीर्वाद गुरुजी, अब मैं यहाँ से जाऊं। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। और दे दो आशीर्वाद गुरुजी, अब मैं यहाँ से जाऊं। अरे भाई भरतरी को ला करके सिंहासन बैठाऊं, मैं तो लगूं शिष्य थारो, गुरुजी मेरी अरजी सुनो। सुनते हो? हे गुरुदेव, किसी बात की आप चिंता न करें, और आप जाइए कुटिया में आराम कीजिए। ठीक है अब मैं यहाँ से उज्जैन नगर के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। ठीक है गोरखनाथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, जाइए गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और उज्जैन नगर यहाँ से काफी दूर है। मुझे कुछ गाते बजाते यहाँ से चलना चाहिए। चलता हूँ। हरि भगत के गे नरी, हरि नहीं आवे, हरि जिन ले काले बलि रे
डसी जाए ओ भगत के बेनर नहीं आओ। होरी नहीं आपे जी हमें नहीं आपे जी दावेदारी ओ भगत के बेनर नहीं आओ। हो बंदे तू कर ले हरि का ध्यान जगत में है 2 दिन का मेहमान। हो बंदे तू कर ले हरि को ध्यान जगत में 2 दिन का मेहमान। मिनट में निकल जाएंगे प्राण। से उड़ेगो तेरो पिंजरा तो खाली है रह जाए ओ जगत में बेनर नहीं आवे। कहता है कि हम सोने का महल बनवाएंगे। अरे कोई कहता है कि हम कल बादशाह बन जाएंगे। पर नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हो जिनने काले बली रे डसी जाए ओ जगत में बेनर नहीं आओ। चलते चलते मैं उज्जैन नगर में आ चुका हूँ। मुझे मालूम पड़ता है कि सामने यही महारानी पिंगला का महल है और चलकर अलख जगाना चाहिए। महारानी पिंगला से भिक्षा मांगनी चाहिए। अरे यहाँ पर महल में कोई है क्या? ए दासी जरा बाहर आओ। महारानी मैंने क्या प्रणाम खुश आपको। रहो। अपने दरवाजे पे कोई ऋषि आ जाया है उनके लिए भिक्षा डाल का आई है। क्या अपने डोरी पर कोई ऋषि महात्मा आया हुआ है? हाँ। तो उनके लिए मैं भिक्षा लेकर जाऊं? हाँ आप चिंता ना करें, मैं भिक्षा लेकर यूं गई और ठीक है जाइए। भिक्षा न देही। ऋषिराज मैंने क्या प्रणाम आपको। खुश रहो, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे ऐश्वर्य प्रताप को। कौन हो तुम? महारानी पिंगला हो क्या? मैं महारानी की दासी हूँ। हे दासी, कहो। जाकर महारानी पिंगला से कह दो कि एक ऋषिराज हमारे द्वार पर आए हुए हैं, भिक्षा लेना चाहते हैं। भिक्षा मैं ही दे दूंगी तुम्हें। मैं सब ऐसा साधु नहीं, कोई साधारण साधु नहीं हूँ जो दासी के हाथ से भिक्षा ले लूँ। मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूँ। जाओ, अगर भिक्षा देनी है तो महारानी पिंगला से कह दो कि महाराज आपको द्वार पर बुला रहे हैं और भिक्षा दे यहाँ करके। आज मुझसे ही ले लो। बिल्कुल नहीं ले सकते। जी मेरे भिक्षा में क्या कांटे हैं क्या है? हो सकता है, जाइए महारानी को भेजिए। लेके तो देखो एक बारी भिक्षा। मैं बिल्कुल ना लूंगा। दासी के हाथ से भिक्षा लिया ही नहीं करते हम तो। इतनी ले लो। ऐसा नहीं करते दासी। छोटी छोटी बातों को आप बड़ी करती हो और मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शराब मत दिए। शराब तो मेरो आदमी कम से दो भी तो बोतल पी जा। लाओ कहती शराब दो। दासी, हाँ
ये शराब पीने वाली नहीं हुआ करती हमारे पास, एक साधु के पास दुआ और बद्दुआ हुआ करती है। अगर दुआ दे देंगे तो आप फूलो फूलोगी, अगर हमने आशीर्वाद के रूप में शराब जिसे कह रहे हैं और बद्दुआ दे दी तो पता ना आप क्या बन जाओगे, इसलिए हम आपका बुरा करना नहीं चाहते। जाओ। बहरहाल तुम ले ना मेरी ना बिल्कुल नहीं। ना ले रहे तो सही है, मैं रानी को भेज दूंगा, वही दे देंगे। ओ बुड्ढे